जीके न्यूज पॉइंट आपके साथ लाइव जुड़ चुका है इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज के दिन की शुरुआत भी एक अच्छी खबर से नहीं हुई है, क्योंकि 5 डॉक्टर्स कश्मीर से पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे कश्मीर का, उसके बाद बताएंगे, क्योंकि राजौरी से भी 2 नए पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। सीधा रुक करते हैं कश्मीर का, जहां पर हमारे सीनियर साथी सनम एजाज है हमारे साथ। सनम, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि 5 डॉक्टर कश्मीर से पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए प्रियंका, 5 डॉक्टर्स हैं। ये कल पुलिस वाले भी हुए थे और आज डॉक्टर्स की बारी है। कल पुलिस वाले 1 दर्जन से ज्यादा हुए थे, आज आधे दर्जन के करीब डॉक्टर हुए हैं। और ये डॉक्टर में से 5 जो डॉक्टर हुए, 3 श्रीनगर के एसएमएचएस के ईएनटी डिपार्टमेंट के हुए हैं, 1 श्रीनगर के डेंटल कॉलेज का हुआ है और 1 जो है वो जेवीसी हॉस्पिटल का हुआ है। ये जो 3 डॉक्टर श्रीनगर के ईएनटी डिपार्टमेंट के हुए हैं, ये वो उसी महिला का ट्रीटमेंट कर रहे थे। इन्होंने उसकी सर्जरी की थी जो कल ही परसों श्रीनगर में मारी गई, मौत के मर गई थी। और ये जो है ये कहीं न कहीं उसके कनेक्शन में आए थे, उस वजह से हुआ है। दूसरा जो डेंटल कॉलेज का है, उसमें भी कहीं न कहीं बात यही आती है कि कोई डेंटल पेशेंट वहां पे गया था तो उसकी वजह से हुआ है। कुल मिला के जो सिचुएशन है, और इसी 5 के साथ साथ अगर कहें तो कश्मीर आ रहे और 11 लोग जो हैं वो रात देर गए, लेट अवर्स में उनके टेस्ट भी पॉजिटिव आए हैं, यानी 11 और लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। तो कह सकते हैं कि पिछले 8-12 घंटे जो हुए हैं, इन 12 घंटों के दौरान 11 और 5 16 केसेस और कश्मीर के पॉजिटिव हुए हैं। ये 16 में से 5 डॉक्टर हैं, 11 वो लोग हैं जो देश के मुख्तलिफ हिस्सों में थे और वहां से कश्मीर के लिए उन्हें लाया जा रहा था। इन 11 के टेस्ट जो है जो उधमपुर के आर्मी बेस हॉस्पिटल है वहां पे पॉजिटिव आए हैं, लेकिन श्रीनगर में जो टेस्ट आए हैं इनकी पुष्टि, डॉक्टर्स की पुष्टि जो है वो डॉक्टर्स ने भी की। और डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ साथ दूसरे कुछ लोगों ने आज एक बार फिर सवाल खड़ा करते हुए यही बताया कि इन डॉक्टर्स को जो प्रोटेक्टिव गियर्स हम जिनकी बात करते हैं, ईईपी किट्स जो कहते हैं, उसमें कहीं न कहीं परेशानी है, जिसके कारण ये हुए हैं। क्योंकि डॉक्टर्स का आरोप है कि वो जो ईईपी किट्स थे उसमें कई परेशानी थी। प्रियंका जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार सनम हम बात कर रहे हैं कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं या सफाई कर्मचारी हैं, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्टिव गियर्स जो पीपीई किट्स हैं वो देने की ज़रूरत है। तो क्या ग्राउंड लेवल पर देखा जा रहा है, वहाँ पर क्या उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं? देखिए प्रियंका, जो कल पुलिसकर्मी हुए अनंतनाग के, मैं उनसे कुछ में से उनके रिलेटिव से बात करा था तो उनका यही कहना था। उनमें से चूंकि कुछ पुलिस वाले भी थे उनके रिलेशन में, तो मैं उनके कारण पूछा था। उनका कहना था कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने जो ग्राउंड पे स्टाफ है उनको कोई भी इक्विपमेंट नहीं दिया है। आरोप ये भी लगाया उन्होंने कि उनको जो मास्क वगैरह हैं, ग्लव्स वगैरह हैं, उन्हें अपने पैसे से खुद खरीदने पड़ते हैं। ईपीई किट्स की तो बात ही नहीं है, पुलिस कर्मियों के पास ईपीई किट्स की तो बात ही नहीं है। उसके बाद अब डॉक्टर्स का रहा, तो डॉक्टर्स के साथ भी पिछले दिनों आपको याद होगा श्रीनगर के जेवीसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो है उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी किया था ईईपी किट्स की इसकी मान्यता को लेकर। उसने आरोप लगाया था कि ये जो ईईपी किट्स हैं ये कहीं न कहीं उन्होंने बताया था ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल नहीं है। उसके बाद जब हमने वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात की तो उन्होंने कहा था पूरे देश में एक ही टाइप के हैं, ये कोई कश्मीर में नहीं बनते, देश में सभी डॉक्टर्स के पास है। तो फिर बात तो चली थी कि चल गई थी, लेकिन आज के डॉक्टर्स का पॉजिटिव होना, इसमें अब 2 बातें निकल के आती हैं। अगर वाकई में ये श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल के अंदर ही पॉजिटिव हुए हैं ड्यूरिंग ये किट्स पहन के, तो ये बड़ी विडंबना है। और अगर नहीं तो इसकी तहकीकात जरूरी है कि ये हुए कहाँ है। अगर बाहर हुए तो ठीक है, अगर अंदर हुए तो कहीं न कहीं या तो इनकी अपनी लापरवाही है, इन्होंने ईपी किट्स नहीं पहने थे। अगर ईपी किट्स पहन के भी हुआ है तो फिर बात बनती है ईपी किट्स पे सवाल खड़ा हो सकते हैं। जी बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर बात करें, जो 11 नए पॉजिटिव मामले कल देर रात सामने आए, वो कहाँ, उसकी क्या जानकारी है, क्या ट्रैवल हिस्ट्री है उनकी? उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बल्कि वो ट्रैवलर्स ही है। वो लोग हैं जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में, यूपी में थे, बिहार में थे, महाराष्ट्र में थे, गुजरात में थे, ये वहां से लोग आए हैं और ये कश्मीरी वहां पे थे, ये फंसे हुए थे। जो अब जो ट्रेन वगैरह शुरू हुई, ट्रैवलर्स वगैरह जो हुआ, उससे ये कश्मीर पहुंचे थे और जम्मू उधमपुर पहुंचते। इनका पहले जो टेस्ट किया गया उस टेस्ट के दौरान ये पॉजिटिव 11 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसने भी एक सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि वहां पे इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री, कोई हिस्ट्री नहीं थी,
कोई पॉजिटिव केसेस नहीं था वहां पे, अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं। अब अगर थे भी तो ये अंदर अंदर ही कैरियर बने हुए थे, क्योंकि इनके साथ जो कुछ इनके जो क्लोज हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनको टेस्ट वगैरह वहां पे नहीं हुए हैं, वहां पे कोई उनके पास सिम्टम नहीं था कि वो पॉजिटिव वगैरह हो सकते थे। तो उनका यही कहना था कि या तो वो रास्ते में पॉजिटिव हुए हैं, या ये वो जो जहां से आए हैं वो एंटायर एरिया कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तभी ये वहां की कम्युनिटी में ट्रांसफर हो चुका है, तभी ये वहां से पॉजिटिव पे आए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आज लॉकडाउन फेज 4 की शुरुआत हो चुकी है, तो लॉकडाउन फेज 4 की शुरुआत में क्या कुछ सूरत हाल कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन फेज 4 के हिस्से को अगर फर्स्ट में देखा जाए तो जिस तरह कल स्टेटमेंट भी आया कि जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं या जो यूटीज हैं, वो अपने अपने इलाकों में लॉकडाउन के हवाले से खुद भी फैसला कर सकती है। तो कश्मीर में अभी तक जो है प्रशासन देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेक्ट है कि आज बाद दोपहर तक यहाँ का लॉकडाउन के हवाले से फैसला आ ही जाएगा कि क्या लॉकडाउन किस तरह का होगा। क्योंकि जो रिलैक्सेशन कश्मीर में जिस तरह की सिचुएशन बनी है, जिस तरह के ये जो लावा जो फूट के आ रहा है, केसेस रोज के रोज हो रहे हैं, उसको देखते हुए प्रशासन पर भी बहुत ज्यादा दबाव है, और प्रशासन इसी दबाव के बीच में फंसी हुई है कि लॉकडाउन को रिलैक्स करे या ना करे। फिलहाल इंतजार है वो है प्रशासन के फैसले का कि लॉकडाउन 4 की शुरुआत के पहले दिन में वो फैसला क्या करती है, और अगर फैसला लॉकडाउन को लॉग करने का होगा तो फिर वो अलग होगा, अगर रिलैक्सेशन होगी तो उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ईद बेहद ही करीब है, तो ईद को लेकर क्या कुछ आपको लगता है कि वहां पर रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, और क्या माहौल को देखते हुए क्या लग रहा है सनम? देखिए, ईद के लेके आम लोग जो हैं अब की बार सब यही कहते हैं कि ईद तो है, ईद खुशी का त्योहार है, लेकिन ये खुशी कहीं न कहीं लोगों के लिए गम ना बना दे। तो इसलिए लोग ये भी कहते हैं कि ईद तो ठीक है, नमाज तो पढ़ी नहीं जाएगी, जामिया जो है या ईदगाहों में नमाज की परमिशन होगी नहीं, तो फिर लॉकडाउन खोलने का क्या फायदा है। तो ये लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, अगर लॉकडाउन लगा रहता है, लेकिन उस लॉकडाउन के बीच में एक और सवाल भी है। बहुत से लोग जो हैं, अब हम शहर में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, तो लोगों की कंडीशन बहुत खराब है, लोगों के पास कुछ नहीं है इस वक्त। बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो इस वक्त दाने दाने को मोहताज हो चुकी हैं। तो जब तक ये सिचुएशन, उनकी सिचुएशन जो है वो देखते हुए प्रशासन को कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ की हालत देखते हुए ये जो लॉकडाउन, ये जो वायरस जो है ये फैल रहा है, इसको देखते हुए भी प्रशासन को कदम उठाना पड़ेगा, और कुछ न कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ साथ किसी हद तक लॉकडाउन की जो बात है उस पर गौर करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सनम तमाम जानकारी के लिए। तो सीधा सनम हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हुए थे, जो कश्मीर का सूरत हाल बता रहे थे। तो जिस तरह से आपने सुन ही लिया कि जो आज दिन की शुरुआत हुई है वो अच्छी नहीं हुई है, अभी दिन शुरू भी नहीं हुआ, कि आंकड़े आप देख सकते हैं कि 11 कल देर रात सामने आए, 5 और सबके सब जो डॉक्टर हैं वो पॉजिटिव पाए गए, यानी कुछ 16 केसेस कश्मीर से देखने को मिले। वहीं एक और खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि राजौरी से भी 2 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी जो ये ट्रैवलर्स ही थे, ट्रैवल हिस्ट्री थी इनकी, बाहर से महाराष्ट्र से आए थे, और यहाँ पर जिस तरह से बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को अपने अपने नेटिव प्लेसेस पे लाया गया, ये वो लोग थे ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में थे। कोशिश करेंगे कि राजौरी से भी हम अपने संवाददाता से राबता कर पाएं, पर वहीं दूसरी ओर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि 16 नए केसेस कश्मीर से, 5 डॉक्टर और 11 और केसेस सामने आए हैं। और वहीं दूसरी ओर जो कि ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी बाहर की है, सीधा रुक करेंगे राजौरी का, जहां पर हमारे सीनियर साथी जमशीद मलिक हमारे साथ है। जमशीद, 2 केसेस और राजौरी से, क्या कुछ जानकारी है? जी प्रियंका, 2 केसेस और राजौरी से आए हैं। कंडी इलाका है राजौरी का, यहाँ के रहने वाले ये दोनों लोग हैं जिनकी आज रिपोर्टें पॉजिटिव आई हैं। इस तरह राजौरी में अगर हम कहें तो 3 लोग अब एक्टिव हो चुके हैं इस केस में। अभी तक इनकी हिस्ट्री जो बताई जा रही है महाराष्ट्र से बताई जा रही है, मगर प्रशासन की तरफ से इससे आगे अभी कुछ नहीं बताया जा रहा, क्योंकि अभी इनकी रिपोर्टें जो दोनों की पॉजिटिव आई है, और उसके बाद प्रशासन फिर पूरी तरह एक बार हरकत में आया। मगर अच्छी खबर ये है कि ये दोनों जो पॉजिटिव केस आए हैं, दोनों क्वारंटाइन सेंटर में ही रखे गए थे, इनको अभी घर नहीं भेजा गया था। क्योंकि इससे पहले जिस तरह हमने देखा सोनकोट वाले केस में देखा गया कि रिपोर्ट आने से पहले उनको घर भेज दिया गया था, और इसके मगर यहाँ के ये दोनों जो पॉजिटिव केस आए हैं दोनों क्वारंटाइन सेंटर में ही है। इस तरह अगर हम ये कहें कि इस राजौरी से एक्टिव केस 3 हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक नौशहरा में केस पॉजिटिव आया था। और इस तरह पिछले 3 दिनों में अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिनों में राजौरी पुंछ में 4 लोगों की पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई, जिसमें एक सोरंगकोट से और 3 राजौरी से। जी बिल्कुल, तो अब कुल मिला के आंकड़ा क्या राजौरी का हो गया है जमशीद?
इस वक्त राजौरी का आंकड़ा 7 तक पहुंच गया है, जिसमें से सिर्फ 3 लोग इस वक्त एक्टिव हैं और 4 लोग पहले से ही इस समय ठीक होकर घर चले गए। क्योंकि पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जो इस वक्त एक्टिव है, जिसमें एक नौशहरा में है और 2 आज कंडी से पॉजिटिव आए हैं। इस तरह सिर्फ टोटल आंकड़ा जो राजौरी का रहा वो 7 का रहा, जिसमें से 3 इस वक्त तक एक्टिव हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीधा राजौरी से हमारे सीनियर साथी जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि 2 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है और यहाँ पे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन ऑलरेडी किया गया था। वहीं दूसरी ओर कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि अभी तक 16 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, 11 कल देर रात और 5 डॉक्टर्स। तो लगातार हम फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात कर रहे हैं, पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, जितने भी लोग सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो, वो जब अपनी ड्यूटी इस माहौल में भी परफॉर्म कर रहे हैं, ज़रूरत है उनको भी पूरी तरह से प्रोटेक्टिव गैजेट्स, पूरे पीपी किट्स देने की, और साथ ही डुप्लीकेसी की जो बात सामने आ रही है उस पर भी प्रशासन को देखने की ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चिकन न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।